काशीपुर में मानवता, प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की पावन स्मृति में संत निरंकारी मिशन द्वारा समर्पण दिवस का संत निरंकारी सत्संग भवन में विशाल संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बाबा जी के मानवता और सेवा के संदेश को आत्मसात किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन और उनके दिव्य योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण, प्रेम, भाईचारे और आध्यात्मिक जागृति के लिए समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व में संत निरंकारी मिशन ने रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने जैसे अनेक लोकहितकारी कार्यों के माध्यम से समाज में सेवा और सद्भाव की नई मिसाल स्थापित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बाबा जी का स्पष्ट संदेश था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति मानव सेवा के माध्यम से ही संभव है। लगभग 36 वर्षों तक मिशन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने संत निरंकारी मिशन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। आज मिशन 67 से अधिक देशों में आध्यात्मिक जागृति और मानवता की अलग जगह रहा है। समर्पण दिवस के अवसर पर भीषण गर्मी को देखते हुए मिशन द्वारा श्रद्धालुओं एवं राहगीरों के लिए छबील सेवा का आयोजन भी किया गया। शीतल पेय एवं जल वितरण कर लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई गई। सेवा भाव से ओतप्रोत इस आयोजन ने मानवता और परोपकार का प्रेरणादायी संदेश दिया। पूरा वातावरण श्रद्धा, भक्ति और सेवा भावना से ओतप्रोत दिखाई दिया तथा उपस्थित संगत ने बाबा हरदेव सिंह जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रवीण कुमार अरोरा ने कहा कि बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश दिया। उनका पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। समर्पण दिवस केवल उन्हें याद करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। आज मिशन विश्वभर में मानव सेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही मुन्नी चौधरी, संचालिका सेवा दल द्वारा अपने विचार रखते हुए बताया कि समर्पण दिवस के अवसर पर सेवा दल द्वारा छबील सेवा का आयोजन किया गया ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। संत निरंकारी मिशन हमेशा सेवा को ही सच्ची भक्ति मानता है। बाबा जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से हम सभी मानवता की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा बहुत ही अहम दिन कहलाता है। आज के दिन बाबा हरदेव सिंह जी शरीर छोड़कर संसार में ब्रह्मलीन हुए थे। ये लगातार ये उनकी याद में समर्पण दिवस के रूप में हर वर्ष ये दिन मनाया जाता है और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में इस प्रोग्राम के तहत समय समय पर बखान किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वाक्य हम सब के लिए कहा कि जो खून है वो नालियों में ना नाड़ियों में बहे, जिसके तहत हमारे मिशन के बहुत सारे न्याय लगातार इन सेवाओं में लिप्त रहते हैं। और दूसरा, जल संरक्षण के लिए भी उन्होंने आह्वान किया, उसके लिए भी, पर्यावरण के लिए भी बचाने के लिए आए दिन इस कार्य में हमारे सेवा दल के महात्मा सेवाएं करते रहते हैं। और आप देख ही रहे हैं, आज ये छबील लगाकर ये गुरु के प्रति समर्पित इस भावना को सेवा दल के भाई बहन व साथ संगत के सदस्य इस कार्य में लगे हुए हैं। सतगुरु माता जी के साहित्य में ये सारे प्रोग्राम होते हैं। माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से इन कार्यों को किया जाता है और ये सभी ब्रांचों में, आज देश भर की ब्रांचों में ये दिन मनाया जाता है। संदेश है कि मेरे सतगुरु का संदेश है ये कि इंसान को इंसानियत की सेवा करनी चाहिए और उन्हीं की ये जो कही हुई बातें आज हम अपने जीवन में ढाल करके और इंसानियत की सेवा के लिए सेवा दल जितना भी है ये हर वक्त तैयार रहे, क्योंकि इंसान में इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन इंसान धरती पे आया किस लिए? एक ही उद्देश्य है इंसान का कि वो अपने आप की जानकारी करे कि क्यों मैं दुनिया में आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, कहाँ मुझे यहाँ से जाना है। इसी उद्देश्य को इंसान भूल बैठा है और जब सतगुरु को दया आती है तो वो संसार में शरीर लेकर के इन संतों के सहायता से फिर हमें दोबारा फिर चेतन करते हैं कि अपने मूल की जानकारी का, क्योंकि जानवर भी जीता है, वही काम हम भी करते हैं। तो ऐसा क्या है जो हमें इंसान बनाया? तो सबसे बड़ा मकसद हमारा है इस प्रभु परमात्मा को जान करके और इसकी भक्ति करके सतगुरु के चरणों में जैसा आज ये है समर्पण दिवस, हम हकीकत में समर्पण भावना से ही सेवा करते रहें और
पूरे समाज की जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, ये आपदाएँ आती हैं, प्याऊ लगाते हैं, पानी सेवा करते हैं, पानी बचाओ, जितनी भी सेवाएं होती हैं हम सबके लिए तैयार रहें। पूरे समर्पित भाव से यही अरदास हम सदगुरु के चरणों में करते हैं।